हाय नमस्कार, स्वागत है आपका। और देखिए, कहते हैं ना, मजाक मजाक में 27 अगस्त हो गई है और अभी तक नॉर्थ इंडिया के दो इम्पोर्टेंट स्टेट हरियाणा ने तो प्रोसेस शुरू भी नहीं करी है और यूपी आधे में अटका हुआ है। ऑफ कोर्स इसके अलावा आंध्रा तेलंगाना दोनों ही हैं जिनकी भी चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, पर एटलीस्ट वो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और कभी भी चॉइस फिलिंग चालू हो जाएगी। 2 दिन का टाइम देके रिजल्ट निकाल देंगे। ब्रॉडली मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए अब और आप जो भी वीडियो सुन रहे हैं सब टाइमलाइंस तो अब उथल पुथल हो चुकी हैं, बट एक ब्रॉडली जो हमें नज़र आ रहा था वो ये था कि एमसीसी 31 अगस्त को अपनी रिपोर्टिंग ख़त्म कर ली है। जो एमसीसी ने, याद कीजिए, एक रिवाइज शेड्यूल दिया था जिसमें उन्होंने एनकरेज किया था कि स्टेट्स को ओनली फॉर राउंड 1, क्योंकि बाकी सबका तो जैसे कहते हैं कि जो हो चुका कि स्टेट्स 5 सितंबर तक ख़त्म कर लें। और जो फ़िलहाल नज़र आ रहा है, जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, सब 5 अगस्त की टाइमलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आज अभी 27 हुई है और हरियाणा अगर आ जाता है तो उसकी खासियत है कि वो 4 से 5 दिन में रजिस्ट्रेशन, 1 दिन में रिज़ल्ट, 2 दिन में और फिर 4 दिन में रिपोर्टिंग देके 10 दिन में फिर भी काम ख़त्म कर सकता है। पर वो 10 दिन भी अगर हम देंगे, विच मीन्स 5 सितंबर की टाइमलाइन को हम मिस करने वाले हैं। इसका मतलब ये होगा कि सेकंड राउंड जो एमसीसी का है वो जो हम रफली में मान के चल रहा था कि 7 सितंबर विच इज़ अ मंडे से चालू हो जाएगा, अभी कंफर्म नहीं है कि वो हो पाएगा एंड इट माइट गेट फर्दर डिलेड, पोस्टपोन्ड। ब्रॉडली स्पीकिंग, देखिए वजह क्या है, जहाँ तक मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं, बिकॉज मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। हरियाणा में तो सबसे बड़ा चक्कर पड़ रहा है फ़ीस को लेके, बिकॉज वो जो तीनों कॉलेज हैं, आदेश, एनसी और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, वो चाह रहे हैं कि उनकी फ़ीस 12 लाख के बदले 14 लाख पर ईयर हो जाए, और एंड ऑफ कोर्स विद द इंक्रीमेंट। और ये होने से जो पैकेज है उनका वो 10 लाख बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट है, कॉलेजेस उसके उसमें है और आपस में बहुत ज़्यादा गुत्थम गुत्था चल रही है, क्योंकि सर्वाइव करना भी शायद मुश्किल है, ऐसा कॉलेजों का कहना है, उस फीस पे। तो ये है हरियाणा डिले की वजह। एंड साथ में जो एक कॉलेज आना है बहादुरगढ़ में, उसकी अप्रूवल को लेकर और उसको भी काउंसलिंग में आने को लेकर भी समस्या है। यूपी में जो मेरे पास खबर आ रही है, अब जानते हैं कि यूपी अगले साल इलेक्शन में जाने वाला है एमबीबीएस काउंसलिंग से पहले, और यही काम 4-5 साल पहले भी हुआ था, जब बहुत सारे ऑटोनोमस कॉलेज, आप जानते हैं, जो सरकारी कॉलेज यूपी में अचानक से बढ़े थे, वो भी पिछले इलेक्शन से 1 साल पहले बढ़े थे। मतलब 2021 में बहुत सारे कॉलेज लॉन्च किए गए थे। उसी के मद्देनज़र ढूंढा जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर सरकारी कॉलेज लॉन्च किया जा सकता है। उसके लिए ऑफ कोर्स बजट प्रावधान भी करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट कॉलेज को लॉन्च करने की वजह से ही यूपी की काउंसलिंग डिले हो रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज जाएगा तो देखिए 15 सीटें एमसीसी में भी आएंगी। तो एक ये वजह है, और एक तो दोनों इस वजह से अटके हुए हैं और जिसे कहते हैं हिल भी नहीं रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, दोनों की वजह से सबसे बड़ा प्रभाव तो होगा कि काउंसलिंग लेट होना शुरू हो जाएगी। अब इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा अगर मैं करंट काउंसलिंग की बात करूं, क्योंकि राउंड 1 तो इनका लोग जो पहले से प्लान करके बैठे ही हैं, हर जगह फ्लोट की सुविधा उपलब्ध है। तो लेट्स से लो बजट कैंडिडेट्स जो यूपी, हरियाणा और बिहार को देखते हैं, नॉर्थ इंडिया में यही 3 राज्य बचे हैं जहाँ पर आपका काम अभी भी 80 में हो सकता है। हरियाणा में भी 2 ही कॉलेज हैं, पर लेट्स से 90 में हो सकता है, बिकॉज उत्तराखंड तो सारे कॉलेज 1.2+ हैं। नॉर्थ इंडिया के हमदर्द को छोड़ के सारे एमसीसी कॉलेज 1.1+ हैं, और राजस्थान 1+ है। खैर वैसे फ़िलहाल वो क्लोज स्टेट है। तो नॉर्थ इंडिया की हम बात करें, स्पेशली मध्य प्रदेश सेमी क्लोज स्टेट है, छत्तीसगढ़ में यू नीड वेरी गुड मार्क्स। तो बड़ा कंपटीशन है टू गेट लो कॉस्ट कॉलेज इन नॉर्थ इंडिया फॉर यूपी बिहार। तो यूपी बिहार के लोग तो अभी भी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारा काम हो जाए, लेकिन जो सबको मैं सलाह दूंगा, जो लार्जर इम्पैक्ट हो सकता है ना, वो हो सकता है ड्रॉपर्स पे, और ये मेरी सलाह भी रहेगी। देखिए मेरे पास कई स्टूडेंट्स आते हैं, सर इस साल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, हम ड्रॉप करना चाहेंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्वालिफाइड हैं। जो क्वालिफाइड ही नहीं है उनको तो भैया रिपीट करना ही पड़ेगा, लेकिन जो क्वालिफाई हैं, दे हैव ऑप्शन टू स्टिल टेक अ सीट, राइट। अब होता क्या है, जिसका इम्पैक्ट राउंड 3 में आ सकता है, कि लोगों को लगता है जो फ़िलहाल ड्रॉप करके बैठे हुए हैं कि देखिए अब राउंड 3 अगर जिस तरह से डिले चल रहा है, तो अब क्या होगा, जो राउंड 3 है ना, समझ लीजिए वो अक्टूबर में आएगा। और सच बताऊँ तो मैं भी स्टूडेंट्स को सलाह देता हूँ कि भैया मई में पेपर हो गया था, लेट्स से अगला मई आने वाला है, लेकिन अक्टूबर एंड का मतलब हो गया कि आपका आधा टाइम ख़त्म हो गया ना, नवंबर या सितंबर एंड, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, 7 महीने।
दैट मीन्स 5 महीने आप अपनी तैयारी कर चुके हो। तो सितंबर एंड में देख लीजिए कि आप कहाँ खड़े हो, मॉक टेस्ट लीजिए। खासकर ड्रॉपर बच्चे हैं वो तो पहले भी एक बार कोर्स पूरा कर चुके हैं ना, तो क्या आपकी तरक्की हो रही है कि आप मोटा मोटी वहीं पर खड़े हो? और अगर मोटा मोटी वहीं पर खड़े हो तो ये सारे बच्चे ना राउंड 3 में वापस से काउंसलिंग में कभी कभार आ जाते हैं या राउंड 4 में आ जाते हैं सीट लेने के लिए, और उसी वजह से कट ऑफ ऊपर चल जाती है। अदरवाइज़ लॉजिक ये कहता है कि कट ऑफ लगातार नीचे जानी चाहिए। तो आई थिंक सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही हो सकता है काउंसलिंग डिले का, जो हमेशा होता है कि ड्रॉप का सोचने वाले बच्चे अचानक से राउंड 3 में काउंसलिंग में आए थे, वो समझ लेते हैं कि हमसे कुछ खास हमारे स्कोर इंप्रूव हो नहीं रहे हैं, तो इसी साल सीट ले लो। आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑफ काउंसलिंग इन राउंड 3 एंड फॉरवर्ड, अगर वो ड्रॉप का मन बनाए हुए बच्चे वापस काउंसलिंग में आ गए। फ़िलहाल की करंट हरियाणा यूपी के डिले से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम से ही काउंसलिंग को चलना है। ओके, जैसा मैंने कहा कि चूँकि हमारे काफ़ी सारे बच्चे अब सेटल होना शुरू हुए हैं और डिले की वजह से ना मेरे पास टाइम हो जाता है, तो वी कैन टेक फ्यू मोर क्लाइंट्स। तो फील फ्री टू कॉल अस ऑन 9643362320।